खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यीशु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम रूहुल कुद्दस के फलों में से जो 7वां फल है ईमानदारी का, आज हम उसके मतलब सीखेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैसेज से जब बरकत पाएं तो अपनी इस बरकत को फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी खुदावंद के कलाम को सीख सकें और उससे बरकत को पा सकें। आज रूहुल कुद्दस का जो 7वां फल है ईमानदारी। लफ्ज ईमानदारी जो है इसका मतलब सदाकत, रास्तबाजी और दयानतदारी के हैं। ये तीनों लफ्ज जो हैं ये ईमानदारी से निकलते हैं और हमारा टॉपिक जो है वो ईमानदारी है। हम खुदावंद के कलाम में से, मेरे साथ आप देखिए, ज़बूर 112 और उसकी पहली 3 आयत को हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं तहरीर है, खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास्त बाजों की औलाद मुबारक होगी। माल और दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि हम किस तरह ईमानदारी की जिंदगी को बसर कर सकते हैं। हमने अबरानियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमानदार जो है वो खुदा पर ईमान रखता है कि खुदा जो पूरी कायनात का मालिक और खालिक है वो मौजूद है, और अनदेखे खुदा पर हम ईमान रखते हैं। ईमानदारी हमारी जिंदगी में कैसे इसका अमल होता है? जब हम खुदावंद के कवानीन को मुकम्मल तौर पर सीखते हैं और मुकम्मल तौर पर उस पर अमल करते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो और मेरी बातों पर अमल नहीं करते तो मुझे खुदावंद खुदावंद मत कहो। हम जब ईमान को अपनी जिंदगी में ले आते हैं, जब हम ईमानदारी की जिंदगी पर अपने आप को चलाना शुरू करते हैं, तो ख्याल रहे हम खुदावंद के लायक होते चले जाते हैं। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम्हारे गुनाह चाहे कितने भी किरमजी क्यों ना हो जाएं, जब तुम मेरे पास आ जाते हो मेरा खून उनको धोकर नया कर देता है। ईमानदारी जो है, हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं कि जो लोग खुदा परस्त होते हैं, खुदा के कवानीन पर अपनी जिंदगी को वो चला रहे होते हैं, खुदावंद के अहकाम को अपनी जिंदगी में वो जब वो अपना लेते हैं, तो बहुत सारे लोग उन लोगों की एग्जाम्पल्स देते हैं, मिसाल देते हैं कि वो लोग ईमानदारी की जिंदगी को बसर कर रहे हैं। ख्याल रहे कि हम रूहुल कुद्दस का जो 7वां फल है,
रूहुल कुद्दस का ईमानदारी का जो फल है उसको सीख रहे हैं। हम खुदावंद के कलाम में से बुजुर्ग अब्राहम को देखते हैं। हमने देखा कि जब वो एक तवील इंतजार करते हैं खुदावंद के वादे को पूरा होने के लिए, तो जब वो अभी उनकी जिंदगी में वो वादा पूरा नहीं होता, तो इंसान की ये सोच है कि हम अपनी सोच को भी बुरुवेकार लाते हैं। सारा ने अपने शोहर अब्राहम को कहा कि तू मेरी लौंडी को अपनी बीवी बना, तो खुदा उसमें से भी हमें औलाद देगा। ख्याल रहे, जब तक हम मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा नहीं करते, हम जब तक ईमानदारी की रूह खुदा हमें नहीं देता, तब तक हम खुदावंद के साथ चल ही नहीं सकते। सारा ने ये अपने शोहर से कहा। तो आप और मैं इस स्टोरी से बखूबी वाकिफ हैं कि ये दर्दनाक स्टोरी है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें खुदा पर भरोसा करना चाहिए। फाइनली हम देखते हैं कि उनका बेटा होता है और वो बड़ी दर्दनाक स्टोरी है। लेकिन जब सारा और अब्राहम ने खुदा पर ईमान रखा और अपनी जिंदगी में ईमानदारी को उन्होंने चलना शुरू किया, खुदावंद के अहकाम पर उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू किया, तो अब्राहम और सारा को खुदावंद ने उस वक्त में औलाद दी जब वो पीरी और फकीरी में उनकी एज जो थी, उनकी उम्र जो थी, उम्र रसीदा हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। लेकिन जब वो खुदा पर ईमान लाया, जब उसने अपनी जिंदगी को खुदावंद के साथ ईमानदारी से चलना शुरू किया, तो खुदावंद ने उसे इसहाक जैसा बेटा दिया, क्योंकि खुदावंद अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता। अजीजों, जब हम नए ऐदनामे में आते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं जो वफादार खुदा है, जो हमसे प्यार करता है, जब हम गुनहगार ही थे तो उसने मेरी और आपकी गुनाहों के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि उसके मार खाने से हम कसरत से शिफा पाई और उसके मुकद्दस खून के वसीला से हमने नजात पाई। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, और मसीह यीशु पर कामल ईमान रखने से हम नजात पाते हैं। आज से हमें खुदावंद में इकरार करना चाहिए कि हम ईमानदारी की जिंदगी को गुजारेंगे, ताकि रूहुल कुद्दस का जो 7वां फल है, जो ईमानदारी का फल है, वो हमारी जिंदगी में से दाखिल हो, ताकि लोग हमारे उठने बैठने चलने फिरने से जाने कि हम जिंदा खुदावंद को मानते हैं, और वो हमारी ऑनेस्टी को, हमारी ईमानदारी को देखकर जिंदा खुदा की तारीफ करें। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।